like a Hellcat. पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुंगी किम योंग के साथ है, जहां जब वो उससे पूछती है कि तुम मुझे क्या बताना चाह रहे थे, तो ये सुन किम योंग चुप हो जाता है क्योंकि उसे जुंगी से अपनी लव फीलिंग कन्फेस करनी है। मगर जब जुंगी बोलती है कि शर्माओ मत, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं रहता, तो ये सुन किम योंग मन ही मन चिढ़ के बोलता है कि फिर वही बेस्ट फ्रेंड वाली चीज़। एक्चुअली जुंगी बार बार बस यही बोलती है कि वो दोनों दोस्त हैं, जैसे उसके दिल में किम योंग के लिए कोई भी फीलिंग ना हो। इसलिए किम योंग फिलहाल जुंगी को प्रपोज करने के आइडिया को कैंसिल कर देता है क्योंकि उसका मानना है कि वो जुंगी को तभी प्रपोज करेगा जब वो भी उसे पसंद करने लगेगी। यानी एक तरह से किम योंग को पूरा यकीन है कि कभी ना कभी जुंगी उसे पसंद करेगी। और वहीं दूसरी तरफ जीवू को हम उसके भाई के घर देखते हैं क्योंकि अब होटल में रुकने के उसके पास पैसे नहीं, इसलिए जीवू अपने भाई के घर रहने आ जाता है और वहाँ बहुत सारे प्लांट्स रखे देख बोलता है कि भाई आप कब अपनी इस हैबिट को चेंज करोगे, यानी प्लांट्स को छोड़कर लड़कियों के ऊपर ध्यान देना शुरू करो, वो भी फूल की तरह होती हैं। मगर जीह्युक कुछ नहीं कहता। फिर जब जीवू अपने रूम में आकर लेट जाता है तो उसे रात में जीह्युक चेक करने आता है कि जीवू सो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि उसे अपने फोबिया की वजह से नींद नहीं आती। पर जब उसने जीवू को सोते हुए देखा तो वो वहाँ से चला गया। मगर जीह्युक के जाते ही जीवू लाइट ऑन कर लेता है क्योंकि वो आज भी चैन से नहीं सो पाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों भाई बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जीवू बताता है कि मैं कोई फालतू इंसान नहीं बल्कि मैंने भी स्टडी की हुई है। तो ये सुन जीह्युक हैरानी से पूछता है कि किस चीज़ की, तो इस पर जीवू बताता है कि बारटेंडर की, यानी मेरे पास बारटेंडर सर्टिफिकेट है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा रास्ता है लड़कियों के क्लोज जाने का और उन्हें इम्प्रेस करने का। आप कहो तो मैं आपकी भी सेटिंग करवा सकता हूँ। तो ये सुन जीह्युक गुस्सा हो जाता है और जीवू से बोलता है कि तुम कब अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होंगे और कब तक फोबिया की वजह से अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहोगे, क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही जीने वाले हो। तो ये सुन जीवू को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बोलता है कि आपको मुझे जो भाषण देना है दे लो, मगर आप मेरी बीमारी यानी फोबिया को तो बीच में मत लाओ। क्या आपको सच पता है कि उस दिन क्या हुआ था। और फिर गुस्से में जीह्युक का घर छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उससे उसके फोबिया के बारे में बात करे। नेक्स्ट सीन में जुंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि अब उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि जहां वो पहले जॉब करती थी वो बाहर रेड पड़ जाने की वजह से बंद हो चुका है। इसलिए जुंगी का यहाँ जॉब ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा दिमाग खराब होता है कि तभी रेस्टोरेंट की ऑनर एक लड़के पे बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगती हैं क्योंकि उसने बिना पैसे दिए खाना खा लिया और ऊपर से वो कोरिया से भी नहीं, इसलिए उसको कोरियन लैंग्वेज बोलने और समझने में परेशानी हो रही थी। पर वो तब भी थोड़ी बहुत कोरियन बोल पा रहा था। रेस्टोरेंट ऑनर उस लड़के से उसका गिटार छीन कर उसे अपने पास रखने लगती हैं, तो तब जुंगी बोलती है कि कोई नहीं, मैं इनके पैसे दे दूंगी। तो ये सुन वो लड़का हैरान था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब कोरिया में उसकी किसी ने मदद की हो। बाहर आकर वो लड़का जुंगी को थैंक्स बोलता है और बताता है कि मेरा नाम रॉकस्टार है फ्रॉम आइसलैंड। तो ये सुन जुंगी उसे हेलो करती है कि तभी रॉकस्टार एक बॉक्स देखकर उसे उठा लेता है, ये कहकर कि अब इसमें मैं गाना गाकर पैसे कमाऊंगा। और फिर जुंगी से उसका नंबर भी मांगता है क्योंकि वो उसकी फर्स्ट कोरियन दोस्त है। वेल नेक्स्ट सीन में जीवू फाइनली अपने ग्रैंडपा के घर रहने आ चुका है और बोलता है कि अब मैं सभी को बताऊंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं। और फिर नीचे आकर घर की हालत देखते हुए कहता है कि इसे ठीक कराने के लिए पैसे लगेंगे, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं, इसलिए क्या मैं भाई से पैसे मांगू। पर मांगने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो मुझे एक पैसा नहीं देंगे। कि तभी जीवू को जुंगी का ख्याल आया, इसलिए वो खुशी से जुंगी को कॉल करता है। और वहीं जुंगी जो कि पहले ही अपनी प्रॉब्लम्स में उलझी हुई थी, वो जीवू की कॉल आता देख गुस्सा करती है। जीवू कॉल पर बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे पैसे वापस नहीं देने, यानी तुम मेरे पैसे देना चाह भी रही हो कि नहीं। तो इस पर जुंगी चिल्लाकर बोलती है कि मैंने कहा तो था कि वो मैं तुम्हें धीरे धीरे दे दूंगी। मगर जीवू मानता नहीं, जिस वजह से यहाँ इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। कि तभी जीवू पूछता है वैसे क्या तुम बेवकूफ़ हो। जुंगी कहती है कि मतलब। तो इस पर जीवू समझाता है कि तुमसे पैसे वापस लेना बस एक बहाना है, सच तो ये है कि मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा हूँ।
यानी मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो ये सुन जुंगी के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है कि मिस, तुम भला मुझे क्यों मिस करने लगे। तो इस पर जीवू बोलता है कि मैं तुम्हारा ML मॉल के सामने वेट करूंगा जब तक कि तुम आ नहीं जाती, और फिर इतना कहकर कॉल कट कर देता है। जुंगी सोचने लगती है कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा था, कि तभी उसको याद आता है कि वैसे जीवू ने उसे स्टार्टिंग से अटेंशन दी है, जैसे वो जुंगी में इंटरेस्टेड हो, तभी तो वो उसको किम योंग के साथ देखकर जेलस फील कर रहा था। इसलिए ये सब याद कर जुंगी हंसकर कहती है कि अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर वो मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, और फिर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जुंगी को बहुत अच्छे से रेडी हुए मॉल की तरफ आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जीवू जुंगी का वेट कर रहा था। फिर जब जैसे उसने जुंगी को आते हुए देखा तो वो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जीवू जुंगी को पसंद करने लगा है। जुंगी इतने अच्छे से सिर्फ जीवू के लिए रेडी होकर आई होती है, इसलिए जीवू भी यहाँ जुंगी से इम्प्रेस दिख रहा था, मगर फिर बोलता है कि ये ड्रेस ओल्ड फैशनेबल है, पर तब भी तुम इसमें क्यूट लग रही हो। तो ये सुन जुंगी खुश हो जाती है। दोनों साथ में मॉल के अंदर शॉपिंग के लिए आते हैं, जहाँ जीवू काफ़ी कुछ खरीद रहा था। जुंगी पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तो इस पर वो कहता है कि इसलिए क्योंकि ये हम दोनों की फर्स्ट शॉपिंग डेट है, लड़कियों को तो ये सब पसंद होता है ना। तो ये सुन जुंगी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि माना कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, पर तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी मेरे प्यार में नहीं पड़ गए। इसका मतलब सच में वॉच के पैसे लेना सिर्फ एक बहाना था ताकि तुम मुझसे मिल सको, और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और वहीं दूसरी तरफ येजी और किम योंग साथ में इवेंट के पेपर बांटने आते हैं, जहां किम योंग बहुत कोशिश कर रहा था पेपर्स को बांटने की, पर लोग उससे पेपर्स नहीं लेते। ये सब कुछ देखकर बोर हो रही थी, इसलिए वो अपना कोट उतार कर सभी के सामने आती है एंड किम योंग से पेपर्स मांगती है, जो कि जब जैसी उसे देता है तो ये देख लोग भागते हुए येजी के पास आकर उससे इवेंट पेपर लेने लगते हैं। तो ये देख किम योंग हैरान था। फिर येजी टेबल पे बैठती है तो लोग वहाँ भी भागते हुए आकर खुद से टेबल से पेपर उठाकर ले जाने लगते हैं, क्योंकि वो सभी येजी की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे थे। जिन सभी को ऐसा करते हुए किम योंग चुपचाप देखता है। और फिर अब सभी पेपर्स खत्म होने के बाद येजी किम योंग को बाय बोल कर जीवू से मिलने चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जीवू जुंगी के साथ वापस घर आता है, जहाँ सारा सामान फैला देख जुंगी पूछती है कि ये क्या है। तो इस पर वो कहता है कि क्या तुम अभी तक समझी नहीं, यानी मैं ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता था अपने पैसे वापस लेने का, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मौका दे रहा हूँ मेरे पैसों को जल्द से जल्द वापस करने के लिए। यानी तुम मेरे घर में क्लीनिंग जॉब करके अपना कर्ज कम करवा सकती हो। तो ये सुन जुंगी हैरान रह जाती है और बोलती है कि मुझे लगा ही था कि वो सब तुम्हारी चाल है मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मगर जीवू जुंगी की एक नहीं सुनता और उससे चुपचाप सफाई करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से जुंगी जीवू पर गुस्सा थी कि आखिर में इसकी बातों में आकर यहाँ आई ही क्यों। नेक्स्ट सीन में हम जी-ह्यूक को देखते हैं, जो कि ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था, जिसे जी-ह्यूक की मॉम ने अरेंज करवाया था ताकि जी-ह्यूक लड़की पसंद करके अपनी मैरिज लाइफ स्टार्ट कर सके। मगर जब वो लड़की जी-ह्यूक से बातें करना शुरू करती है तो तब जी-ह्यूक का सारा फोकस सिर्फ मुरझाए हुए फूल पर था, इसलिए वो उस लड़की की बातों को इग्नोर कर उससे पानी मांगता है और उस फ्लावर को देने लगता है। तो ये देख वो लड़की हैरान थी और कहती है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ और तुम्हें इस फूल की पड़ी है। इसलिए वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर जीवू के भाई यानी जी-ह्यूक को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। और वहीं दूसरी तरफ जीवू, जो कि जुंगी पर ऑर्डर चला रहा था कि इसे ऐसे साफ करो और उसे वैसे, कि तभी वहाँ येजी आती है और जुंगी को देख पूछती है कि ये कौन, क्या तुमने काम वाली भी रख ली। तो ये सुन जीवू कुछ नहीं कहता, बल्कि चुपचाप येजी को बाहर ले जाता है। मगर ये सब सुन के जुंगी और भी ज़्यादा गुस्से में थी। बाहर आकर येजी और जीवू दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ जब जैसी येजी जीवू को हक करती है
तो ये देख जुंगी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यानी वो यहाँ थोड़ा बहुत जेलस फील करती है क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो भी जीवू को लाइक करने लगी है। ये जी और जीवू फिर से घर के अंदर आते हैं जहाँ ये जी जुंगी को देख बोलती है कि वैसे लगता है आजकल के स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते, तभी फिर बाद में उन्हें ऐसे छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाना पड़ता है। तो ये सुन जुंगी मुंह बनाने लगती है और बोलती है कि शायद आज मैं इस लोमड़ी जैसी लड़की को जान से मार दूंगी। फिर ये जी बोलती है वैसे इसके आउटफिट को क्या हुआ, यानी ये इतनी तैयार क्यों हुई है। तो ये सुन जुंगी शांत रह जाती है क्योंकि वो यहाँ जीवू के लिए तैयार होकर आई थी, मगर उल्टा जीवू ने ही उसका बेवकूफ़ बना दिया। कि तभी ये जी को एक अर्जेंट कॉल आती है जिसकी वजह से उसे जाना पड़ता है, मगर वो अपने साथ जीवू को भी ले जाती है। और बस फिर जुंगी को काम करते करते ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। फिर जब जैसे जीवू वापस घर आया तो वो काफ़ी बुरी तरह सरप्राइज रह गया क्योंकि जुंगी ने पूरे घर को अच्छे से साफ कर दिया था, मगर वो खुद थक हार के सो चुकी थी। जिसे जब जैसी जीवू उठाता है जुंगी की चेयर को अपने क्लोज करके, तो ये देख जुंगी नर्वस हो के पीछे हो जाती है। जीवू जुंगी से बोलता है कि तुमने मेरी उम्मीद से भी बहुत अच्छा काम किया, इसलिए अब तुम्हें सेकंड फ्लोर भी साफ करना होगा। तो ये सुन जुंगी जेलस होने लगती है कि क्या तुम्हें मैं इजी लगती हूँ, यानी मैं कोई अनएजुकेटेड लड़की नहीं जो लोगों के घर में क्लीनिंग करूँ और यहाँ खड़े होकर तुम और तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड की बकवास बातें सुनूं और तुम दोनों को हक करते हुए देखूं। तो ये सुन जीवू पूछता है कि क्या हक करते हुए, यानी तुम हम दोनों को साथ में देखकर जेलस थी। मगर जुंगी इस बात को मानने से साफ मना करने लगती है और बोलती है कि आज तुमने मुझे बहुत बुरी तरह ट्रीट किया, यानी पहले पूरे दिन मॉल में शॉपिंग का सामान उठवाया और फिर घर लाकर एक गिलास पानी को भी नहीं पूछा। तो ये सुन जीवू हंसने लगता है और जुंगी को नीचे बिठाकर वेट करने के लिए बोलता है। एक्चुअली जीवू ऊपर आकर जुंगी के लिए मोजिटो ड्रिंक रेडी करता है, जिसको बनाने में वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है क्योंकि जीवू उस ड्रिंक को इस तरह से बनाता है कि उसमें पूरी जान डाल देता है और फिर ड्रिंक रेडी करके उसको जुंगी के लिए नीचे लेकर आता है, जहाँ जब जुंगी फिर से सो चुकी थी तो तब जुंगी को सोता हुआ देख जीवू को वो बिल्कुल एक डॉल की तरह लगती है, जिस पर से वो अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। इसलिए जुंगी के पास आकर उसके फेस पे ठंडा ग्लास लगाता है। जुंगी चौंक के उठती है और पूछती है कि ये क्या है। तो इस पर जीवू उसे वो ड्रिंक पीने के लिए कहता है और फिर जब जैसी जुंगी ने उस मोजिटो ड्रिंक को पिया तो वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई क्योंकि उस ड्रिंक के अंदर कुछ अलग ही बात थी, जैसे उसे पीकर हम आइसलैंड में आ गए हो। जुंगी हंसकर कहती है कि ये बहुत बढ़िया है, क्या इसे सच में तुमने ही बनाया है। तो इस पर वो बोलता है कि हाँ सोजू, और फिर जुंगी को सोजू सोजू बोलकर टीस करने लगता है क्योंकि जुंगी ने खुद नशे की हालत में जीवू को अपना रियल नेम बताया था। कि तभी जीवू अचानक जुंगी को ध्यान से देखते हुए बोलता है कि वैसे तुम बहुत क्यूट हो, प्लीज मेरी बन जाओ। तो ये सुन जुंगी हैरान रह जाती है और पूछती है कि ये क्या बकवास है। तो इस पर वो बोलता है कि मेरा मतलब मैं बहुत जल्द इस प्लेस पर वर्क स्टार्ट करने वाला हूँ और तुम हार्ड वर्किंग हो, इसलिए मेरे काम आ सकती हो और मैं तुम्हें सैलरी भी अच्छी दूंगा। मगर जुंगी साफ मना करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि अब उसे जीवू की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। नेक्स्ट सीन में जब वो वापस घर आती है तो किमयोंग उसे खाना देता है और उसको तैयार देख पूछता है कि आज तुम इतनी तैयार क्यों हो, यानी क्या आज कुछ स्पेशल था। जिस पर जुंगी चिढ़ के बोलती है कि प्लीज़ मुझसे कुछ मत पूछो, इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ, और फिर भर भर के खाना खाती है। नेक्स्ट डे जुंगी जॉब पर जाती है जो कि वेटरेस की है और वहाँ पर पूरा हार्डवर्क करती है। और वहीं दूसरी तरफ जीवू जो कि अपनी मॉम के घर था, वहाँ उसकी मॉम सभी को खाने से पहले प्रे करने के लिए बोलती हैं और फिर कहती हैं कि गॉड प्लीज़ हमेशा मेरी फैमिली को ऐसे ही खुश रखना। तो ये सुन जीवू हैरानी से पूछता है कि क्या डैड भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो ये सुन जीवू के डैड उससे चुप रहने के लिए बोलते हैं। एक्चुअली जीवू की मॉम और उसके डैड का डिवोर्स हो चुका है, मगर वो तब भी जीवू की मॉम के साथ रहते हैं क्योंकि आई थिंक अब वो सुधर चुके हैं। आफ्टर प्रेयर जब जीवू बताता है कि मॉम मैं बहुत जल्द अपना खुद का वर्क स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये सुन वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि फाइनली गॉड आपने मेरी सुन ही ली।
मगर जब जीह्यूक पूछता है कि पर तुम करोगे क्या, तो इस पर जीवू बताता है कि कोई ऐसा काम जिससे लोग खुश हों, मगर मुझे उसे स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसलिए मॉम क्या प्लीज़ आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हो। तो ये सुन जीवू की मॉम बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि सबको लगता है कि जीवू फिर से पैसे मांगने के बहाने बना रहा है। डैड बोलते हैं बेटा मैं दे देता, मगर मेरे पास तो वैसे कुछ नहीं। तो ये सुन जीवू फिर जीह्यूक की तरफ देखने लगता है, क्योंकि अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ उसका भाई है। इसलिए बाहर आकर जीवू जीह्यूक से पैसे मांगता है, मगर वो बोलता है कि मैं कभी फेलियर्स को पैसे नहीं देता। कि तभी इनके डैड वहां आकर इन दोनों को ज़बरदस्ती अपने साथ बात पे ले जाते हैं, जहां भी जीवू लगातार जीह्यूक से पैसे मांगने की जिद कर रहा था। इसलिए जीह्यूक थक हार के कहता है कि ठीक है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम पहले मुझे अपना टैलेंट दिखाओ, जिससे मुझे यकीन आ सके कि तुम हार्ड वर्किंग हो और मेरे पैसों को नहीं डुबाओगे। तुमने बताया था ना कि तुमने बार टेंडिंग कोर्स कर रखा है, तो ऐसा करो कल तुम मेरे इवेंट में आओ और वहाँ मुझे अपना बार टेंडिंग टैलेंट दिखाओ। जिस बात के लिए जीवू खुशी खुशी मान गया। और वहीं दूसरी तरफ जुंगी अब भी नॉन स्टॉप वर्क कर रही थी और पूरे बाथ हॉल को अच्छे से धोती है, जिसे ऐसा काम करते करते पूरी रात हो जाती है, इसलिए वो मॉर्निंग में बस में ही सो जाती है। यानी एक तरह से जुंगी दिन और रात एक करके पूरा हार्डवर्क कर रही है। फिर जब जैसी वो वापस घर आई तो उसने डायरेक्ट वॉशरूम का गेट ओपन किया, जबकि अंदर किमयोंग था। इसलिए किमयोंग जुंगी पर चिल्लाने लगता है, जिस पर वो बोलती है कि तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो, जबकि तुमने शॉर्ट्स तो पहनी हुई हैं। मगर किमयोंग उसे तब भी वहाँ से भगा देता है और फिर बाहर आकर जुंगी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम किस तरह की लड़की हो जो लड़कों को ऐसे देखकर अपनी आंखें तक बंद नहीं करती। तो ये सुन जुंगी किमयोंग के क्लोज आकर पूछती है कि तुम कब से इतने सेंसिटिव बन गए, ज़रा मेरी आंखों में तो देखो। किमयोंग घबराकर पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो इस पर वो बोलती है कि ज़रूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और फिर हंसते हुए वॉशरूम चली जाती है। मगर जुंगी के ऐसे क्लोज आने से किमयोंग अभी तक शॉक में था। फिर जब वो अपनी जॉब पर जाने लगता है तो तब उसे जुंगी विंडो से बाय करती है और यहाँ तक कि फ्लाइंग किस भी देती है, ये बोलकर कि गुड लक, आज अपना बेस्ट देना। तो ये देख किमयोंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि आजकल इसे हो क्या गया। आप सभी को क्या लगता है कि जुंगी धीरे धीरे किमयोंग को पसंद करने लगेगी या फिर उसकी लव स्टोरी जीवू के साथ ही लिखी है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.